वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे गायनेकोलॉजी और यहाँ पे पीडिया के इम्पोर्टेंट इमेज फॉर योर अपकमिंग एफएमजी एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो पहला इमेज जो आपको यहाँ पे दिया है ये इमेज है आपका यहाँ पे इन्फेंटोमीटर, और इसको यूज किया जाता है मेजर द लेंथ ऑफ द चाइल्ड जिनकी एज जो है वो लेस देन 2 ईयर होती है, उनके लिए हम यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर। देन आफ्टर हम बात करेंगे सेकेंड इमेज की, जो कि यहाँ पे हरपेंडन कैलिपर है। ये क्या करता है, ये स्किन फोल्ड थिकनेस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है यहाँ पे, हरपेंडन कैलिपर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज जो दी गई है आपको, ये है आपका सॉकेट स्टेप। इसको यूज किया जाता है मेजर द मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस बाय द हेल्थ वर्कर। एग्जामिनर ये भी पूछता है कि यहाँ पे इसको कोई भी मेजर कर सकता है, नहीं, ये जो है आपका जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो मेजर करते हैं। और ये जो है यूज किया जाता है चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर ऑफ एज, जिन बच्चों की है उनके लिए मेजर किया जाता है। और इसमें अगर आपका जो क्या बोलते हैं मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस अगर ग्रीन जोन में आ रहा है तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। येलो जोन में आ रहा है देन ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर यहाँ पे रेड जोन में आ रहा है तो यहाँ पे माल नरिश्ड चाइल्ड का यहाँ पे ये इंडिकेशन देता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये है आपका एला-जेली सिंड्रोम, जिसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस। ये देखिए आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस जो है देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बटरफ्लाई वर्टिब्रा, ये देखिए आपका ये बटरफ्लाई वर्टिब्रा आपको दिखाई देगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट भी दिखाई देगा, डेट इज यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस, और यहाँ पे आपको जॉन्डिस की भी हिस्ट्री मिलेगी। देन आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, यहाँ पे एला-जेली सिंड्रोम, ये उसकी इमेज है। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे ये इमेज देखिए आप, ये क्या है आपका बर्ड हेडेड ड्वार्फिज्म या फिर जो है सिकल सिंड्रोम है। इसके अगर करैक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोसेफेली, ठीक है, ये देखिए छोटा सा हेड है, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इलोंगेटेड फेस, ये देखिए आपका फेस कितना इलोंगेटेड है, और यहाँ पे बीक लाइक नोज, और यहाँ पे नोज भी क्या है, यहाँ पे बीक लाइक नोज है। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, बीक बर्ड हेडेड ड्वार्फिज्म या फिर जो है सिकल सिंड्रोम। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे क्लीडोक्रेनियल डेस्टोसिस, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कंप्लीट या फिर पार्शियल एब्सेंस ऑफ क्लेविकल, यहाँ पे देखिए जो क्लेविकल बोन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है वो बोन यहाँ पे है ही नहीं, है भी तो यहाँ पे पार्शली प्रेजेंट होगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लार्ज एंटीरियर फॉन्टेनल देखने को मिलेगा, ये देखिए कितना लंबा फॉन्टेनल है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिलेड डेंटिशन भी होगा, और यहाँ पे सुप्रा न्यूमरी टीथ की भी आपको हिस्ट्री मिलेगी। देन आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, यहाँ पे क्लीडोक्रेनियल डेस्टोसिस, जो कि क्या है, एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है जिसमें हमारी क्लेविकल पार्शली या कंप्लीटली एब्सेंट होती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट केस सिनेरियो की बात करें या फिर इमेज की बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे हचिंसन टिथ की, जो कि क्या है, यहाँ पे नोच्ड इंसिजन, यहाँ पे देखिए एक नोच जैसा इंसिजन जो है टिथ में बना हुआ है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल सिफिलिस में। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट ऑफ हचिंसन ट्राइड, जो कि क्या है, ये पार्ट है किसका, हचिंसन ट्राइड। और हचिंसन ट्राइड में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको हचिंसन टिथ देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल केराटिटिस, और यहाँ पे SNHL सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट इमेज की, तो ये देखिए आपका ये जो है पिंचर ग्राफ्स की इमेज है। अब देखिए यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे जो आपका इमेच्योर पिंचर ग्राफ होता है वो कितने मंथ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको 9 मंथ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे मैच्योर पिंचर जो है ग्राफ जो है ये आपको कब देखने को मिलता है, यहाँ पे 12 मंथ, ये दोनों आप याद रखिएगा। इमेच्योर पूछे तो यहाँ पे आपका 9 मंथ हो जाएगा, और मैच्योर पूछे आपका 12 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपकी पाइका की, मतलब बच्चा जो है यहाँ पे रेत या फिर बालू खा रहा है, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो ईट करता है क्या, यहाँ पे नॉन फूड सब्सटेंस को ईट करता है, स्पेशली जो है आपका पाइका, और ये एसोसिएट करता है किसके साथ, एक एनीमिया जिसका नाम है यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो ये क्या है, पाइका की फोटो, बच्चा पाइका खाता हुआ देखा गया है, जो कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को आपको हिस्ट्री मिलेगी नॉन फूड सब्सटेंस की ईटिंग की, स्पेशली जो है आपका यहाँ पे देखिए सैंड है, और ये किस एनीमिया के साथ एसोसिएट करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये रूटिंग रिफ्लेक्स,
ये जो इमेज आपको दी गई है तो ये क्या है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ पे रूटिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हेल्प मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है। अर्लीस्ट टू डिसअपियर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 मंथ ऑफ यहाँ पे पोस्ट नेटल एज पे जो है ये डिसअपियर हो जाता है। और अपियर कब होता है, यहाँ पे 32 वीक ऑफ यहाँ पे गेस्टेशनल एज। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये जो इमेज दी गई है रेट सिंड्रोम की दी गई है, जो कि क्या है यहाँ पे एक्स लिंक्ड यहाँ पे डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है, जिसमें आपको यहाँ पे हैंड रिंगिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका हैंड रिंगिंग मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगी और यहाँ पे डिलेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एप्स्टीन पर्ल है। इसमें क्या होता है, हमारी जो इपिथेलियल का इंक्लूजन हो जाता है कहाँ पे, हार्ड पैलेट में। तो यहाँ पे आपका हार्ड पैलेट, यहाँ पे इपिथेलियम का इंक्लूजन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। देन यहाँ पे जो है आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये है आपका ऑर्किडोमीटर। तो ऑर्किडोमीटर की अगर हम बात करें, इसको यूज किया जाता है एसेस करने के लिए यहाँ पे टेस्टिस के साइज और यहाँ पे उसके वॉल्यूम को। उसके बाद यहाँ पे स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाम एंड फिंगर, उसके बाद यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड, उसके बाद यहाँ पे फिंगर और नकल्स, देन यहाँ पे थंब, उसके बाद यहाँ पे फिंगर टिप्स, देन यहाँ पे रिस्ट एंड यहाँ पे फोर आर्म। तो ये आपका स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग है। ये क्या है आपका, ये इमेज दी गई यहाँ पे मॉडरेट रेडिएटर की, रेडिएंट मतलब जो बच्चे को यहाँ पे गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये है आपका यहाँ पे सिफेल हेमेटोमा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑफ द स्कल। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ही तरफ यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल रही है स्कल में। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी किसकी, यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी। जब कभी भी यहाँ पे फोर्सेप्स से डिलीवरी हम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑफ स्कल देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफेल हेमेटोमा। यहाँ पे ये अपियर होता है विद इन 24 आवर और ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है 5 to 6 वीक ऑफ यहाँ पे नियोनेटल एज। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या है आपका, ये है आपका कंगारू मदर केयर। क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके 1 से 2 मिनट बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको उसका अपने माँ के यहाँ पे सीने पे उसको रख लिया जाता है ताकि वो यहाँ पे वार्म अप हो सके, ठीक है। ताकि उसको यहाँ पे एक्सेस, अब बाहर रहेगा तो उसको एक्सेस जो है कोल्ड लगेगा, उसके वजह से यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मदर से यहाँ पे चिपका के रख देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आईवी कैनुला की। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 तरीके कैनुला आपको यहाँ पे दिए गए। तो ऑरेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है ये 14 गेज का, जो कि वाइडेस्ट कैनुला होता है। उसके बाद आपका ग्रे आता है 16 गेज। पिंक की बात करें तो यहाँ पे 20 गेज, जो कि ओल्डर चिल्ड्रन में, एडल्ट में रैपिड फ्लूइड थेरेपी सच एज यहाँ पे शॉक में हम यूज़ करते हैं। ग्रीन कैनुला की जो है बात करें एडल्ट में यूज़ करते हैं, यहाँ पे 18 गेज। और यहाँ पे येलो कैनुला 24 गेज का, जो कि यूज होता है न्यूनेट में। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो कि होता है आपका पर्पल, यहाँ पे 26 गेज इन न्यूबॉर्न में हम उसको यूज़ करते हैं। अब चलिए इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम याद करेंगे यहाँ पे अर्थ से, अर्थ पूरा अर्थ के बेसिस पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अर्थ के नीचे क्या होता है, अर्थ के नीचे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लावा। और लावा किस कलर का होता है, यहाँ पे ऑरेंज। उसके ऊपर आपको क्या मिलती है, यहाँ पे मिट्टी। और मिट्टी किस कलर की होती है आपकी, ग्रे कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज से लावा याद रखिएगा, उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ग्रे कलर की मिट्टी। उसके ऊपर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे पिंक कलर का क्या होता है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका 20 से 18, यहाँ पे ग्रीन कलर की क्या होती हैं, लिप्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे येलो। उसके ऊपर क्या आता है, हमारा सन आता है। सन क्या है, किस कलर का है आपका, यहाँ पे येलो कलर का होता है। उसके बाद आता है पर्पल, या फिर आप इसको ब्लू बोल सकते हैं। फिर आती है आपकी यहाँ पे स्काई, जो कि होती है आपकी पर्पल या फिर ब्लू कलर की। तो इससे आप याद रखिएगा, तो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका ये इमेज क्या है, ये इमेज दिखाती है विटामिन ए की डिफिशियंसी, जिसमें आपको यहाँ पे कंजक्टाइवल जीरोसिस देखने को मिलेगा, बाइटेड स्पॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉर्नियल जीरोसिस और यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें विटामिन ए डिफिशियंसी की, तो इसमें आपको अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलता है, अर्लीस्ट साइन यहाँ पे कंजक्टाइवल जीरोसिस। और यहाँ पे अर्लीस्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। एग्जामिनर बहुत ही चालाक हो गए, वो ऐसे ऐसे पूछते हैं आपसे अर्लीस्ट साइन क्या होती है और अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे मेरस्मस की, जिसमें आपको सीवियर माल न्यूट्रिशन विदाउट इडिमा। यहाँ पे देखिए आपको इडिमा, स्वेलिंग नहीं है, ठीक है, एकदम दुबला पतला लीन बच्चा है और ये सफ़र कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे सीवियर माल न्यूट्रिशन। और ये
ये कब देखने को मिलती है, ये मेरस्मस में देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये किस चीज़ की इमेज दी गई, ये है आपकी विटामिन B3 डिफिशियंसी। इसमें आपको यहाँ पे ग्लोसाइटिस देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे एंगुलर चिलोसिस, ये देखिए आपका जो एंगल ऑफ द माउथ वहाँ पे चिलोसिस है। उसके बाद यहाँ पे स्टोमेटाइटिस ऑब्लिक, यहाँ पे ओरल अल्सर, ये देखिए ओरल अल्सर भी देखने को मिल रहा है। और कैजल नेकलेस सीन इन प्लेग्रा, और यहाँ पे देखिए कैजल नेकलेस भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी में देखने को मिलता है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी में। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज जो है आपकी ये विलियम्स सिंड्रोम की है, जिसमें आपको माइक्रो डिलीशन देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 7 का। और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे अपटर्न्ड टॉन्सिल्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पफिनेस अराउंड द आईज, यहाँ पे आई के अराउंड आपको यहाँ पे पफिनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे थिक लिप्स, और यहाँ पे जो लिप्स हैं वो भी थिक होंगे। और यहाँ पे जो है आपका फ्रेंडली पर्सनैलिटी की आपको हिस्ट्री मिलेगी। देन आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, यहाँ पे विलियम सिंड्रोम। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए आपका क्या है, ये है आपका चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे GM1, यहाँ पे गैंग्लियोसाइट्स के केस में, नीमन पिक डिजीज के केस में, और यहाँ पे टे शेक डिजीज के केस में। तो यहाँ पे एग्जामिनर अगर आपसे बोल देगा कि यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, उसमें बोलेगा आपको कि चेरी रेड स्पॉट भी है, तो आपका डायग्नोसिस बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको चेरी रेड स्पॉट कहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गाउचर डिजीज के केस में ये देखने को नहीं मिलता है। देन ये इमेज क्या है, तो ये इमेज है आपकी फिश की, डेट इज यहाँ पे फ्लोरोसेंट इन सीटू, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, जिसको यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे सिंड्रोम, नॉन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट इमेज की, तो ये इमेज है आपके यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर होता है। इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो ये आपका ID यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इलोंगेटेड फेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लार्ज ईयर, ये देखिए आपके लार्ज ईयर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑब्लिक, यहाँ पे स्क्वायर्ड चिन, ये देखिए आपका प्रोमिनेंट या फिर स्क्वायर्ड चिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लार्ज टेस्टिस की हिस्ट्री होगी, और यहाँ पे लार्ज हेड, ये देखिए कितना जो है आपका लार्ज हेड है। तो ये आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। उसके बाद ये कैरियोटाइपिंग आपकी किसकी दी गई है, तो ये आपका यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे देखिए XY दिया है, तो यहाँ पे 45X यहाँ पे XO कंडीशन है, जिसमें आपका सिंगल X क्रोमोजोम, कोई भी Y क्रोमोजोम नहीं होता है। ये देखिए सिंगल X क्रोमोजोम है लेकिन कोई भी Y क्रोमोजोम नहीं है, तो ये आपको टर्नर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे ये कैरियोटाइप किसकी है, यहाँ पे देखिए आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो गया, किसका, एक्स्ट्रा ट्राइसोमी हो गई है, और ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्राइसोमी हो गई है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम है, जिसमें 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। यहाँ पे फीमेल प्रेजेंट एज नो वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यहाँ पे फीमेल तो प्रेजेंट है, फीमेल पेशेंट, ये फीमेल पेशेंट हैज़ नो वाई क्रोमोसोम इस पर, यहाँ पे देखिए वाई क्रोमोसोम भी एब्सेंट होता है इस केस में। देन यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, अच्छा डाउन सिंड्रोम का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी इमेज किसकी है, डाउन सिंड्रोम की है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका मंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आई, ये देखिए मंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आई देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे डिप्रेस्ड, यहाँ पे देखिए डिप्रेस्ड चिप्टी, यहाँ पे डिप्रेस्ड ब्रिज ऑफ नोज है, लो सेट ऑफ ईयर, यहाँ पे लो सेट ऑफ ईयर। उसके बाद ईपी कैंथल फोल्ड की प्रोट्यूटिंग टंग की हिस्ट्री मिलेगी, फ्लैट ओसिपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है क्लिनोडेक्टाइली है, साइमन क्रीज, डेट इज यहाँ पे सिंगल पामर क्रीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सैंडल गैप, यहाँ पे जो आपका मिडिल फिंगर टो होता है, यहाँ पे जो बिग टो होता है और उसके बाद वाली जो वहाँ पे टो होती है, उसके बीच में आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं हम सैंडल गैप। इंक्रीज द गैप बिटवीन द ग्रेटर टो एंड द अदर फिंगर। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम की, जिसमें आपको ट्राइसोमी 18 देखने को मिलती है। इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रॉकर बॉटम फुट, यहाँ पे माइक्रोसेफेली और यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो देखने को मिलेगा। देन ये इमेज किस चीज़ की है, तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे नूनान सिंड्रोम, जो कि क्या है यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है, जिसमें आपको एंटी मंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आई, देखिए डाउन सिंड्रोम के केस में यहाँ पे स्लैंट ऑफ आई ऐसे था, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा ऐसे अपोजिट साइड में नीचे की तरफ है, ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी मंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आई। यहाँ पे भी आपको लो सेट ऑफ ईयर, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस और यहाँ पे वेब्ड नेक भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे ये इमेज किस चीज़ इंडिकेट कर रहा है, तो ये इमेज है आपकी
टर्नर सिंड्रोम की, जिसमें आपको 45 एक्सो कंडीशन देखने को मिलते हैं, ऑलवेज सीन इन फीमेल, क्योंकि इसमें जो है वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिम्फ एडिमा देखने को मिले, लिम्फ एडिमा, ये देखिए लिम्फ में जो है एडिमा मतलब स्वेलिंग भी हुई है। यहाँ पे हैंड में भी और फीट में, यहाँ पे देखिए हैंड में भी स्वेलिंग है और फीट में भी स्वेलिंग है। यहाँ पे शील्ड शेप चेस्ट, यहाँ पे देखिए जैसे शील्ड की तरह जो है चेस्ट होगा, और यहाँ पे वाइड स्पेस्ड निप्पल, यहाँ पे एक निप्पल यहाँ पे है, एक निप्पल यहाँ पे, वाइड स्पेस्ड निप्पल भी होगा, और यहाँ पे लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, और यहाँ पे वेब्ड नेक, ये देखिए वेब्ड नेक है। ये किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका टर्नर सिंड्रोम की। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे गाउचर डिजीज का। अच्छा, इसके नीचे भी एक इमेज है, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि ये दोनों इमेज आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गाउचर डिजीज़ की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे आपको ये क्या है, एक तरह की लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आपका लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होता है, जिसमें आपको यहाँ पे गाउचर सेल देखने को मिलती है। और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, यहाँ पे क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर या फिर रिंकल्ड पेपर अपीयरेंस ऑन द साइटोप्लाज्म। देखिए क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर्स अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये यूजुअली जो है आपका कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे गाउचर डिजीज़ में। इसमें आपको एलन यहाँ पे मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्रॉड एंड ऑफ यहाँ पे लॉन्ग बोन, ये देखिए आपका ये क्या है आपका एलन मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी, जो कि आपको गाउचर डिजीज़ के केस में देखने को मिलता है। ये कौन सा टेस्ट है, ये जो है आपको ये एक तरह की डिजीज़ हो जिसको हम बोलते हैं आपका फेब्रिज डिजीज़, जिसमें आपको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसमें जो है आपको एंजियो केराटोमास देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे पिन पॉइंट रेड ऑब्लिक यहाँ पे रेस्ट रीजन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की। तो ये जो टोटल इमेज दी गई है तो ये है आपकी कावासाकी डिजीज़ की, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे म्यूकोसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टंग जो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, कावासाकी डिजीज़ की। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इडिमा और इरिथमा देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ में। यहाँ पे देखिए रेडनेस भी है और यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग भी है। उसके बाद यहाँ पे रैश ऑन द ट्रंक, यहाँ पे देखिए ये रैश है, यहाँ पे ये रैश है। उसके बाद यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे बायलेटरल नॉन प्रूलेंट होता है, और यहाँ पे एडिनोपैथी भी देखने को मिलेगी यहाँ पे सर्वाइकल में। तो ये सब करेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, कावासाकी डिजीज़ के, जिसमें आपको फीवर भी देखने को मिला ग्रेटर देन 5 डेज, और एनी 4 to 5 क्रीम, यहाँ पे क्रीम फीचर, मतलब ये जितने भी 5 फीचर्स हैं उनमें से कोई यहाँ पे 4 से 5 आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे ये जो नेक्स्ट इमेज है ये है आपकी एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया की, जिसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा एटीएम जीन, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 11 में। सबसे पहले इसमें आपको सेरेब्रल एटेक्सिया के फीचर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑकुलोक्यूटेनियस, यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया होगा, रिकरेंट यहाँ पे स्पाइनो पल्मोनरी इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर, और यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे लिम्फोरेटिकुलर यहाँ पे मेलिग्नेंसी, यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे मीजल्स की, जिसमें आपको जनरलाइज्ड यहाँ पे इरिथमेटस मैकुलोपैपुलर रैश जो है वो देखने को मिलता है। इसमें आपको कंजक्टिवाइटिस की भी हिस्ट्री मिलेगी, रनिंग नोज की भी हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे इरिथमेटस मैकुलोपैपुलर रैश जो कि कन्फ्लुएंट एट द प्लेस, ये देखिए ये क्या है आपके, ये है आपके इरिथमेटस यहाँ पे मैकुलोपैपुलर रैश। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये है आपका कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये क्या है, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लूबेरी मॉफिन रैश यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन यहाँ पर रूबेला और यहाँ पे साइटोमेगेलो वायरस के द्वारा ये आपका होता है, और यहाँ पे आपको जो रैश होते हैं ड्यू टू परसिस्टेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोइसिस की वजह से जो है आपको यहाँ पे रैश देखने को मिलता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात कीजिए तो ये क्या है, पेरिफेरल स्मीयर है किसका, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें आपको पेंसिल सेल देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, और इंक्रीज सेंट्रल पैलर भी देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात कीजिए तो नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे कॉन्जेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम, जिसमें सबसे पहले आपको लिब एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको माइक्रोसेफेली भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इमेज देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीडो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये डिफ्थीरिया है,
और यूजुअली शीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड, यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं, अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड, मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगी होती है, तो उन केस में जो बच्चे होते हैं उनमें जो है डिप्थीरिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इरिथमा, यहाँ पे इन्फेक्शियोसम की, जो कि एसोसिएट करता है ड्यू टू ये पार्वोवायरस, जिसमें आपको स्लैब्ड चिक अपीयरेंस देखने को मिलती है। इरिथमा यहाँ पे इन्फेक्शियोसम की बात करें जिसमें आपको स्लैब्ड चिक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पार्वोवायरस के द्वारा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गलशुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको फीवर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूनिलेटरल ऑब्लिक यहाँ पे बायलेटरल नेक का चिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, और यहाँ पे जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती हैं उनकी स्वेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की इमेज दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे मैक्सिडिमेटस फेसिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे अम्बिलिकल हार्निया भी देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन की हिस्ट्री मिलेगी, हाइपोटोनिया और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन कब्ज की भी हिस्ट्री रहेगी, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड जॉइंटिस की भी हिस्ट्री मिलेगी। यानी यहाँ पे क्या डायग्नोसिस बनेगा आपका, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कभी कभी एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ये इमेज दे देगा और पूछेगा डायग्नोसिस बनाओ, क्या डायग्नोसिस इसकी बन सकती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की। तो ये जो आपका यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल इमेज दी गई है, तो ये आपका क्या है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है। यहाँ पे आपको माइक्रो यहाँ पे ओवेलोसाइट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ पे सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 3% ऑफ द न्यूट्रोफिल्स हैव 5 और मोर लोब्स। यहाँ पे 3% से ज़्यादा जो यहाँ पे आपके न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें 5 या 5 से ज़्यादा लोब देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सिंगल न्यूट्रोफिल्स विथ यहाँ पे 6 और मोर लोब्स जो है वो देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये नेक्स्ट इमेज है, ये आपकी क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आपको हेयर ऑन इंड या फिर जो है क्रीव कट अपीयरेंस जो है वहाँ पे देखने, हेयर ऑन इंड, या देखिए ये अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, और ये यूजुअली कहाँ देखने को मिलेगा, क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया के केस में। देन यहाँ पे सिकल सेल डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी आरबीसी है वो सिकल सेल जैसी हो गई है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे सिकल सेप्ड आरबीसी देखने को मिलता है, यहाँ पे टारगेट सेल इंक्रीज आफ्टर यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे स्प्लीनेक्टोमी, यहाँ पे सिकलिंग टेस्ट, यहाँ पे एक्स ब्लड विथ O2 कंजप्शन एजेंट, यहाँ पे जो है आपका मेटाबाइसल्फाइट, यहाँ पे सिकलिंग ऑफ आरबीसी जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपकी ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसको और क्या हम बोलते हैं, मार्बल बोन डिजीज, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बोन की डेंसिटी होती है ना वो क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, उसके वजह से बोन जो है ज़्यादा वाइड दिखाई देने लगती है, ठीक है। बोन विद इन बोन अपीयरेंस, ऐसा लगता है कि बोन के अंदर बोन है। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हेपेटोमेगेली डेटिस, उसके बाद यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया की भी हिस्ट्री मिलेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे रैकेट्स की, जिसमें आपको यहाँ पे हैरिसन सल्कस जो है देखने को मिलेगा, ड्यू टू पुलिंग ऑफ यहाँ पे सॉफ्टनिंग रिप बाय दी डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम के द्वारा इसको पुल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्स है बहुत सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे प्यूट जैगर सिंड्रोम की, जिसमें आपको ओरल ऑब्लिक यहाँ पे म्यूकोसल हाइपर पिगमेंटेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे आपको एक हाइपर पिगमेंटेड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये प्री डिस्पोज टू यहाँ पे कोलोन कैंसर। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात कीजिए तो ये इमेज तो सभी को जानते होंगे, ठीक है। ये है आपका फोकोमेलिया, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो लिम्ब है ना वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो फ्लिपर्स ऑफ द सिल्स होते हैं वैसे हो गए। और ये जो है मैटरनल इनटेक ऑफ यहाँ पे थैलेडोमाइड, यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है ना वो क्या करती है, यहाँ पे इनटेक करती है थैलेडोमाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिस्क फैक्टर, यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान इसको दिया जाता है, और इसकी वजह से जो है, अब तो नहीं होता है, पहले ऐसा होता था कम से कम 50 से 100 साल पहले, तो इस दवाई को जो है ये विड्रॉल कर लिया गया, अब इसको नहीं दिया जाता। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। ये क्या है आपका सीडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है किसकी, यहाँ पे काफ मसल की, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड यहाँ पे बोतल अपीयरेंस, ऐसे लगता है कि बोतल यहाँ पे उल्टी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ज़्यादा जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और यहाँ पे बोतल का कम होता है। नॉर्मली बोतल जो है
ऐसे रखी रहती है, लेकिन इसमें बोतल उल्टी तरफ रखी रहती है। और यहाँ पे सेकंड इमेज जो है ये आपका गोवर साइन है, जो कि आपका डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में या फिर बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलती है। साइन ऑफ प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, इसमें क्या होता है, बच्चा नॉर्मली जो बच्चा रहता है वो तो डायरेक्ट खड़ा हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे जो का डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित बच्चा होगा वो क्या करेगा, पहले अपने हाथ को का धीरे से यहाँ पे घुटने पे रखेगा, फिर पूरी तरह घुटने पे रखेगा, फिर धीरे 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 वो खड़ा होता है। तो इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल, ठीक है। और ये डिजीज कौन सी है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की। तो नेक्स्ट इमेज जो है यहाँ पे आपका क्या है, मैस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें आपको पीप साइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे फटेगिबिलिटी, यहाँ पे मसल वीकनेस, यहाँ पे जो है फटेगिबिलिटी, यहाँ पे मसल वीकनेस देखने को मिलता है। और अगर इसको हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एड्रोफोनियम टेस्ट, यहाँ पे टेंसिलोन टेस्ट था या फिर हाइड्रोफोनियम टेस्ट था, ठीक है। इसको हम परफॉर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए मैस्थीनिया ग्रेविस का हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम इस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गायनेकोलॉजी के इमेज के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इमेज है ये आपका लाई एंड प्रेजेंटेशन आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जामिनर आपको ये ऐसे ये पूरी इमेज दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा लाई है। देखिए लाई और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई लाई पूछे तो इस केस में जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाई होगा, और अगर आपसे कोई यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट केस की बात करें तो इसमें भी जो आपका लाई है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका यहाँ पे लाई है वो ट्रांसवर्स लाई है, लेकिन आपका जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत ही बार मिस्टेक करते हैं, हमसे मेरे से खुद कितनी बार मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाई और यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एटीट्यूड और यहाँ पे आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। यहाँ पे इस केस में जो आपका एटीट्यूड है ये आपका देखिए फ्लेक्स्ड है, बच्चा एकदम अपने आप को ऐसे फ्लेक्स्ड किया हुआ है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है वो आपका वर्टेक्स है। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है। सेकंड केस में क्या है, बच्चा थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे डीफ्लेक्स्ड हो गया है, ये डीफ्लेक्स्ड एटीट्यूड है, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रो प्रेजेंटेशन यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की। तो थर्ड केस में जो क्या है, यहाँ पे ये एक्सटेंडेड एटीट्यूड है, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, आपका फेस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये चार चीज आप याद रखिएगा, लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की। तो नेक्स्ट इमेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। ये क्या है आपका कार्डिनल मूवमेंट ऑफ यहाँ पे लेबर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका इमेज है ये जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका एंगेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डिसेंट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा जो है यहाँ पे फ्लेक्शन स्टेज आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंटरनल रोटेशन। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी बाई, यहाँ पे डिलीवरी बाय एक्सटेंशन, यहाँ पे डिलीवरी हो रही है बाय यहाँ पे एक्सटेंशन। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद हो रहा है आपका एक्सटर्नल रोटेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बच्चा आपका बाहर आ जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इमेज है आपका यहाँ पे बैकरी बैलून का, जिसको यूज किया जाता है यहाँ पे टेम्परेरी कंट्रोल, यहाँ पे पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। यार ये कुत्ता कितना भौंक रहा है ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये क्या होता है आपका इंट्रा यूट्राइन, यहाँ पे बैलून टम्पेनार्ड होता है, इसको इन्फ्लेट किया जाता है बाय यूजिंग यहाँ पे 500 यहाँ पे ml सलाइन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट इमेज है, तो ये इमेज आपको शो करी यहाँ पे बी लिंच, यहाँ पे ह्यूमियोस्टैटिक सूचर या फिर इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन सूचर। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज यहाँ पे इंडिकेट कर रही है बायलैटरल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखिए ये बायलैटरल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पे प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब पहले भी अगर किसी को यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको मैक्सिमम चांस है कि नेक्स्ट बार में इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही हो सकती है।
और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज की अगर हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देन यहाँ पे रीअकरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो यहाँ पे 10 to 15% आफ्टर फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और यहाँ पे 30 आफ्टर सेकेंड, और यहाँ पे 30% जो है आपको चांस होगा सेकेंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। मतलब फर्स्ट टाइम में आपका 10 to 15% होगा, लेकिन सेकेंड टाइम में भी अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे 30% आपको चांस होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फीटल हार्ट रेट को हम चेक करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये है आपका कार्डियोग्राफी। यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे देखिए आपको दो प्रोब, एक प्रोब ये है, एक प्रोब ये है, दो प्रोब है। यहाँ पे वन टेकिंग फीटल हार्ट रेट और अनदर चेकिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को चेक करता है और दूसरा जो है यहाँ पे फीटल हार्ट को यहाँ पे चेक करता है। कार्डियोग्राफी की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का ग्राफ ऑफ फीटल हार्ट अलॉन्ग विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये है आपका पेनार्ड यहाँ पे फेटोस्कोपी। इसको यूज किया जाता है टू हियर लो इंटेंसिटी फेटल हार्ट साउंड फ्रॉम द मैटरनल एब्डोमेन। यहाँ पे देखिए ये लेडीज जो है इसको यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे लो इंटेंसिटी फेटल हार्ट साउंड को यहाँ पे सुन रही है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्या इमेज है, तो ये इमेज है आपका यहाँ पे सर्कमविलेट प्लेसेंटा की। ये सर्कमविलेट प्लेसेंटा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन का है वो फोल्ड है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग हो गई है, आउटर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है, और ये आपको एसोसिएट करता है किसके, IUGR के साथ, प्रूटम लेबर और यहाँ पे एब्रेप्शन के साथ। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है बैटल डोर प्लेसेंटा होता है, ठीक है। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड विद इन लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेसेंटल मार्जिन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक मैन्यूअर है जिसको हम बोलते हैं लियो यहाँ पे पोलार्ड मैन्यूअर, जिसको यहाँ पे ये लियो, इसमें क्या करता है बच्चे को यहाँ पे अगर उसकी पोजीशन ठीक नहीं तो उसको हम यहाँ पे हल्का फुल्का इधर उधर से क्या करते हैं यहाँ पे दोनों हाथ से लगा के फिर उसको हम सही करते हैं। देन यहाँ पे ये नेक्स्ट इमेज जो है आपका ये क्या है, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक यहाँ पे प्रेगनेंसी, जो कि यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रोनियोसिटी स्कैन में देखने को मिलता है, और ये यूजली कब देखने को मिलता है, यहाँ पे 12 से 16 वीक में। देन यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज की अगर हम बात करें, देखिए अगर जो आपका मोरोला है ये आपका इसमें डिवीजन अगर हो जाता है यहाँ पे 1 to 3 डे, ठीक है, देन आपको यहाँ पे डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक कंडीशन मिलेगी। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे 4 to 6 डे पे, तो यहाँ पे मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक कंडीशन हो रही है। वहीं पे यहाँ पे इम्प्लांटस ब्लास्टोसिस्ट है, वहाँ पे क्लीवेज अगर 9 to 13 डेज में हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। वहीं पे अगर एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका डिवीजन हो रहा है ग्रेटर देन 13 डेज, देन आपको यहाँ पे कंजॉइंट ट्विंस जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूचल ट्रांसलूसेंसी स्कैन है, जो कि डन कब किया जाता है, यहाँ पे 12 से 13 वीक में। यहाँ पे नॉर्मल न्यूचल थिकनेस जो होती है वो लेस देन 3 mm होती है। अगर ये जो है ग्रेटर देन 3 mm है तो ये सजेस्ट करता है यहाँ पे एनिप्लॉइडी को। आफ्टर यहाँ पे 14 वीक इसको हम बोलते हैं न्यूचल फोल्ड, जिसकी क्या बोलते हैं, जिसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो लेस देन 6 mm होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये आपका फाइब्रॉइड की कंडीशन है, जो कि यहाँ पे फीको लियोमायोमा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम टाइप 4 टू इनसाइड, यहाँ पे टाइप 4 से हम इनसाइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो टाइप 4, ये आपका जो टाइप 4 है ये क्या आपका इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो कि क्या होता है मोस्ट कॉमन होता है। टाइप 3 की बात करें तो ये आपका टाइप 3 है, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंडोमेट्रियम यहाँ पे 100% यहाँ पे इंट्राम्यूरल होता है। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन यहाँ पे 50% इंट्राम्यूरल, और टाइप 1 जो होता है ये टाइप 1 है आपका, ये लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। टाइप 0 की बात करें तो यहाँ पे पेडिक्यूलेटेड यहाँ पे इंट्रा कैविटेटरी होता है। उसके बाद फ्रॉम टाइप 4 टू यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे टाइप 4 से हम आउटसाइड की तरफ बात करें तो टाइप 5 जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका टाइप 5 है, ये सब सिरोसल होता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50% ऑफ इंट्राम्यूरल। और टाइप 6 की बात करें सब सिरोसल, यहाँ पे लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। टाइप 7 जो है यहाँ पे है, ये क्या सब सिरोसल यहाँ पे पेडिक्यूलेटेड, मतलब ये लटका हुआ रहेगा। और टाइप 8 की बात करें ये अदर टाइप, यहाँ पे सर्वाइकल और यहाँ पे
पैरासिटिक होता है। यहाँ पे हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड फाइब्रॉइड, यहाँ पे इम्पैक्ट बोथ यहाँ पे एंडोमेट्रियम एंड यहाँ पे सेरोसा, जिसमें आपको 2 to 5 फाइब्रॉइड जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज है आपका यहाँ पे इम्परफोरेटेड हाइमन की। यहाँ पे देखिए इम्परफोरेटेड हाइमन है, इसमें आपको यहाँ पे पीरियोडिक पेन देखने को मिलेगा। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्रूसिएट इंसिजन, यहाँ पे एक क्रॉस तरीके का आपको यहाँ पे इंसिजन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जितना भी ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है सबको क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा। देन ये नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की इमेज है। यहाँ पे मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कपल्स वेयर द मेल हैविंग सीवियर यहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया। यहाँ पे मेल को अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है तो उस केस में हम इस मेथड को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। द स्पर्म शुड बी यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल इवन यहाँ पे नॉन मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल है तो, इवन इफ नॉन मोटाइल। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये आपका क्या है, सैंडल गैप, ठीक है, सीन इन डाउन सिंड्रोम। डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल मार्कर एट 20 वीक इफ पॉजिटिव, देन यहाँ पे सीवीएस, और ट्रिपल मार्कर एट यहाँ पे 16 से 18 वीक इफ पॉजिटिव, देन यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे पहली इमेज है यहाँ पे कॉपलिन जार, और दूसरी इमेज जो यहाँ पे नीचे है ये आपका एरिस स्पैचुला है। यहाँ पे कॉपलिन जार की बात करें तो यहाँ पे जार इन विच यहाँ पे स्लाइड आरपुट, जिसमें हम स्लाइड को रखते हैं, और यहाँ पे फिक्सेटिव जो है यहाँ पे 90% अल्कोहल होता है, यूज फॉर टेकिंग यहाँ पे कन्वेंशनल पैप्समियर। देन यहाँ पे एनेंसेफेली की बात करें तो ये देखिए, ये इमेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है आपकी एनेंसेफेली। यहाँ पे ओनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेट कैन आइडेंटिफाइड ऑन अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला इमेज है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो कि शो कर रहा है यहाँ पे पीसीओएस। यहाँ पे यूएसजी क्राइटेरिया की बात करें पीसीओएस की, जिसमें आपको ग्रेटर देन 20 फॉलिकल्स पर ओवरी जो है देखने को मिलेंगे। अराउंड यहाँ पे 2 से 6 mm उनकी साइज होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लिनिकल क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे एन ओवुलेशन और यहाँ पे हाइपर एंड्रोनिज्म जो है अगर देखने को मिल रहा है तो ये आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया होगा आपका पीसीओएस का। देन यहाँ पे ये नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है, जिसमें आपको ग्रेटर देन 20 फॉलिकल्स, ये देखिए छोटे 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 पता नहीं, ग्रेटर 20 फॉलिकल्स मिलेंगे। और इसमें जो है आपको ग्रेटर देन यहाँ पे 3500 पीजी एस्ट्राडायोल की भी यहाँ पे हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, इसका लेवल। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये इमेज जो है आपकी यहाँ पे फेलोपियन, यहाँ पे फेलोपी रिंग है, जिसको यूज किया जाता है यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन के लिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज जो है आपकी ये क्या है, ये है आपका लेप्रोकेटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे फेलोपियन रिंग ऑब्लिक यहाँ पे फीमेल ट्यूबल के, यहाँ पे जो फीमेल का ट्यूबल है उसको लाइगेशन करने के लिए। देन यहाँ पे फ्लिशी क्लिपर और यहाँ पे हुल्का क्लिपर। यहाँ पे देखिए ये क्लिपर जो होता है इसमें आपको यहाँ पे ये टिथ नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे अगर आपको टिथ दिखाई दे रहे हैं तो ये का हुल्का क्लिप हो जाएगा। देन यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक क्लिप होते हैं बेस्ट यहाँ पे रिवर्सल रेट। यहाँ पे इस्थेमिक री एनास्टोमोसिस 80% सक्सेसफुल रेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये इमेज जो है ये है आपका सर्वाइकल स्पॉन्ज, जो कि कंटेन करती है नॉन ऑक्सीनोल 9, जो कि क्या है एक तरह का स्पर्मिसाइड होता है। ये क्या है एक तरह का फिजिकल बैरियर है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। कैन बी यूज्ड इन प्लेस्ड अप यहाँ पे 24 आवर प्रायर टू इंटरकोर्स करने से आपको 24 आवर पहले इसको यहाँ पे प्लेस्ड करना है। और यहाँ पे पोस्ट क्वाइटस इज मस्ट बी केप्ट फॉर एटलीस्ट यहाँ पे 6 आवर के लिए। ये सेल्फ अप्लाइड होता है और यहाँ पे सेल्फ रिमूवल, मतलब आप खुद से लगा भी सकते हैं, खुद से निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज जो है ये है आपका रिंग फोर्सेप्स, जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे स्कैल्पेल वेसेक्टोमी, यहाँ पे नॉन स्कैल्पेल वेसेक्टोमी के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे लीच विल्किंसन यहाँ पे कैनुला होता है, जिसको हम हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मायोमा स्क्रू। ये स्क्रू है इनटू द फाइब्रॉइड एंड अपवर्ड ट्रैक्शन इज सप्लाइड। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फाइब्रॉइड में इंसर्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं तो वहाँ से ये सैंपल लेके वापस आ जाता है। फॉर यहाँ पे मैनिपुलेटिंग यहाँ पे यूट्रस फाइब्रॉइड ड्यूरिंग यहाँ पे सर्जरी के लिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये आपका एडिनोमायोसिस है। यहाँ पे ये पिक्चर जो आपको शो हो रही है हिस्टेरेक्टोमी स्पेसिमेन है, यहाँ पे फॉर्मेलिन में रखा हुआ। देन यहाँ पे दे आर यहाँ पे लेग्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड और यहाँ पे यूट्राइन मसल। देन यहाँ पे आपका जो लास्ट इमेज ऑफ टुडेज क्लास
हाँ लास्ट इमेज ही है। लास्ट इमेज ऑफ टुडेज क्लास ये क्या है आपका डोइंस रेट्रैक्टर है। ये क्या करता है रेट्रैक्ट यहाँ पे लोअर एब्डोमेन एंड यहाँ पे ब्लैडर। तो ये था आपका यहाँ पे आपका पेडियाट्रिक्स और यहाँ पे गायनेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट इमेज। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।